ओमान वर्सेस जिम्बाब्वे। ये बहुत ही बराबरी का मैच है दोस्तों, और इस मैच में काफ़ी चीज़ें उलट पुलट होने वाली है। बहुत अच्छा मैच होने वाला है। इसके रीडिंग्स और इसके जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस हैं बहुत ही बढ़िया हैं, तो स्टे ट्यून रहिए, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। बट फिलहाल आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे मैच, टॉस और ड्रीम 11 के पिक्स। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो से, जो आपके सामने भी स्क्रीन पे आ रहा है। ये पहली इनिंग का फ्लो है। 3:04 तक यहाँ पे पहली इनिंग खेली जाएगी। दोपहर का मैच है। फर्स्ट इनिंग्स पूरी आप देखेंगे तो कैंसर साइन एसेंडेंट से ही रूल कर रही है थ्रू आउट द मैच, यानी कि 3 बजे से लेके 4:30 तक कैंसर साइन ही यहाँ पे रूल कर रहा है। इसका मतलब ये कि जो शुरुआत होगी 3 बजे से लेके 3:20 तक, ये हल्की सी बॉलिंग साइड को फेवर करेगी विकेट लेने के लिए। हालांकि बैटिंग यानी कि रन अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे, लेकिन विकेट गिरने के चांसेस सबसे ज़्यादा पहले 3 से 4 ओवर में होंगे। तो आप देखेंगे कि विकेट भी गिरेंगे और रन भी बनते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे ये सिलसिला चलेगा 15-20 मिनट, यानी कि पहले 3 से 4 ओवर। फिर उसके बाद मोस्टली अगर आप देखेंगे तो बैटिंग बढ़िया चलेगी। ये लगभग 15 से 16 ओवर तक का सिलसिला बढ़िया बैटिंग होगा। विकेट्स गिर सकती हैं, चांसेस हैं, लेकिन थ्रू आउट यहाँ पे बैटिंग बढ़िया है। जो लास्ट के 4 ओवर होंगे, यानी कि 4:30 से लेके 4:40 जो भी एंड होता है मैच, वो वहाँ पे बॉलिंग फेज की तरफ जाएंगे। यानी कि यहाँ पे फिर रन बनाने मुश्किल होंगे, बॉलर्स विकेट लेते हुए दिखाई देंगे, और हो सकता है ऑल आउट भी हो जाए यहाँ पे टीम जो भी पहले बैट करने आ रही है। तो बहुत ही सिंपल फ्लो है पहले इनिंग का। शुरुआत में 3 से 4 ओवर यहाँ पे बॉलिंग के होंगे, लेकिन वहाँ पे रन आपको बनते हुए दिखाई देंगे, तो अच्छा बैटिंग शुरुआत करेगी। और बाद में लगभग 5वें ओवर से लेके 16 ओवर तक यहाँ पे बैटिंग बढ़िया रहेगी, मतलब रन्स बनते हुए दिखाई देंगे आपको। विकेट्स थ्रू आउट द डे गिरती रहेंगी, क्योंकि कैंसर साइन जो है वो विकेट्स को भी गिरते हैं लेकिन रन्स भी बनाते हुए दिखाएगा। उसके 16 ओवर से लेके 20 या 17 ओवर से लेके 20 तक जो है वो वहाँ पे बॉलर्स के लिए डेडिकेटेड होंगे। तो रन्स हो सकता है जितने बनाना चाहें उतना ना बना पाए, क्योंकि एंड में जो है वो पूरी बॉलिंग डोमिनेशन होगी यहाँ पे। तो जब अपनी ड्रीम 11 पिक करें तो ध्यान दें कि यहाँ पे इनिशियली वहाँ पे फर्स्ट ओपनर जो हो सकते हैं स्ट्रगल करे, लेकिन उसके बाद मोस्ट लाइकली मिडिल ऑर्डर और जो लोअर मिडिल ऑर्डर अच्छा करता हुआ दिखाई देना। अब यहाँ अगर बाय एनी चांस विकेट बनती है, बिल्कुल स्पिनिंग ट्रैक या विकेट ऐसे बनती है जहाँ पे बॉलर्स को ज़्यादा डोमिनेशन हो, तो वहाँ पे जो बॉलिंग के डोमिनेशन होगी वो पहले और लास्ट फेज में होगी। बीच में न्यूट्रल फेजेस में चली जाएगी, यानी कि वहाँ पे बैटिंग ठीक होगी, विकेट्स भी गिरेंगे, लेकिन बैटिंग भी ठीक होगी। तो मोस्ट लाइकली विकेट्स होंगे फर्स्ट फेज यानी पहले 4 ओवर, और लास्ट के 3 ओवर में वहाँ पे क्लस्टर ऑफ विकेट्स गिरते हुए दिखाई देंगे आपको। तो कुछ इस प्रकार का हमारा फर्स्ट इनिंग्स का फ्लो होगा। अब सेकंड इनिंग्स की तरफ चलते हैं। सेकंड इनिंग्स में हमारे पास लगभग 4:50 से शुरू होगी, और ये सिलसिला चलेगा लगभग 6:30 तक। यहाँ पे सिमिलर वे में पहले 3 से 4 ओवर यहाँ पे बॉलिंग की तरफ है। हालांकि ये न्यूट्रल फेजेस नहीं है, यहाँ पे टीम स्ट्रगल करेगी रन बनाने के लिए, जो भी सेकंड आ रही है। पहले इनिंग में ऐसा था कि वहाँ पे बैटिंग जोन्स थे जहाँ पे रन्स भी बन रहे हैं, विकेट भी गिरे, लेकिन इस टाइम पे यहाँ पे कैंसर साइन से लियो की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे विकेट भी गिर सकती है और बहुत डोमिनेट करेगी बॉलिंग टीम पहले 3-4 ओवर। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि रन्स बनने बहुत ही मुश्किल लगेंगे, और कैचेस जो होंगे वो सीधे हाथ में जाएंगे। तो ये 3-4 ओवर बहुत ही संभल के खेलना चाहिए जो भी टीम सेकंड बैट करी। उसके बाद फिर 5:05 से लेके लगभग 5:55 या लगभग 6 बजे तक यहाँ पे बैटिंग बढ़िया होगी। जो अगला फेज आएगा वो आएगा 6:05 या 6:10 से लेके एंड ऑफ द इनिंग्स तक, जहाँ पे न्यूट्रल फेज में जाएगा। ये होगा लगभग 14 या 15 ओवर। यहाँ पे मैच में घुमाव आ सकता है। अब ध्यान देने की बात यह है, 6:05 जो आखिरी बैटिंग जोन है, वहां पे अगर इंपॉर्टेंट विकेट गिरती है और यहाँ पे 3-4 के ऊपर विकेट गिरी होती है, यानी कि 5-6 विकेट गिर गई, फिर मुश्किल होगा स्कोर चेस करना। अगर बड़ा टारगेट होता है, यानी कि ज़्यादा रन्स यहाँ पे रिमेनिंग होते हैं, तो लास्ट के 4-5 ओवर में बहुत दिक्कत में आ सकते हैं जो भी टीम चेस करने वाली है। यहाँ पे अगर 3 या 4 विकेट गिरी होती है, फिर इतना मुश्किल नहीं आनी चाहिए लास्ट के 4 ओवर में। लास्ट के जो 4 ओवर है वो डेडिकेटेड है यहाँ पे मिक्स, यानी कि बॉलिंग टीम को भी बैटिंग टीम को भी। तो यहाँ पे रन भी बनेंगे, विकेट भी गिरते दिखाई देंगे, लेकिन अगर ऑलरेडी 3 विकेट ही गिरी हुई है यहाँ पे तो ज़्यादा मुश्किल में नहीं आ सकते। लेकिन इंपॉर्टेंट विकेट अगर गिरती है 6 बजे या 6:05 पे, तो फिर यहाँ पे चेस करना बहुत मुश्किल होगा। ये ध्यान में रखें, 6 बजे और 6:05 पे यहाँ पे ट्विस्ट आएगा तभी, अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट विकेट गिरती है और 4 या 5 विकेट होती है तो। इसके अलावा
बैटिंग टीम जो सेकंड करे उनको ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो पहले 3 या 4 ओवर और लास्ट के 4 ओवर ये संभल के खेले। बीच के जो ओवर्स होंगे मोस्ट लाइकली यहाँ पे बैटिंग बढ़िया होगी। यहाँ पे कई बार विकेट देते हैं जो स्पिन फ्रेंडली होती है। अब यहाँ पे बॉलिंग विकेट ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आप बीच में जो होंगे वो सारों को न्यूट्रल फेजेस समझिए। 5:05 से लेके 6:05 तक मोस्टली न्यूट्रल फेजेस समझ के चलिए आप, अगर बैटिंग विकेट नहीं होती तो। फिलहाल चलते हैं हम अपने वेरी लकी लकी प्लेयर्स की लिस्ट, क्योंकि हम इसे कवर करते हैं 2 फेजेस में। पहले न्यूमरोलॉजी फिर एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे। आज न्यूमरोलॉजी से शुरुआत करते हैं। तो पहले बात करते हैं वेरी लकी की तरफ। जतिंदर सिंह, मोहम्मद नदीम, शफीक जान, ये प्लेयर्स बहुत ही लकी हैं। ओमान की तरफ से बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। मैंने नंबर्स इनके लिखे हुए हैं यहाँ पे, नेम नंबर्स, लाइफ पाथ, रनिंग एज और इनके डेट ऑफ बर्थ, और इनके साथ साथ और भी इन्फॉर्मेशन यूज करता हूँ न्यूमरोलॉजी की। लकी में आते हैं विनायक शुक्ला, वसीम अली, सुफिया मोहम्मद और हुसनैन अली शाह। न्यूट्रल में शकील अहमद, हमजा मिर्जा, करण सोनावले, नदीम खान। बिलो न्यूट्रल में जय ओडेरा, जितेन रमांडी और आशीष ओडेरा। ये जो प्लेयर्स हैं सारे वेरी लकी लकी वाले बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। इनका थ्रू आउट द डे न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छी है, तो अच्छा करते हुए दिखाई देंगे थ्रू आउट। स्पेशली वेरी लकी वाले ठीक करेंगे। ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस भी ठीक होगी। जो न्यूट्रल में आते हैं वो हिट एंड मिस वाले होंगे, और बिलो न्यूट्रल वालों को अवॉइड कीजिए। बात करते हैं जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे में वेरी लकी में आते हैं रायन बर्ल, क्लाइव मंडाडे, तशिंगा मुसेकीवा। ये बहुत ही बढ़िया नंबर है इनके। अगेन सेम वे इनको भी पिक कर सकते हैं आप। लकी में आते हैं सिकंदर रजा, जो कैप्टन भी है, बढ़िया करेंगे अगर ये यहाँ पे आते फेवरेबल टाइम जोन में। सिमिलर वे में डियॉन मायर्स और टिनो टेंडा मपूसा, ये अगर फेवरेबल टाइम जोन में नहीं आते तो थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं, लेकिन अगर ये अच्छे टाइम जोन में आते हैं फेवरेबल, तो इन्हें बढ़िया यहाँ पे इनिंग्स खेलेंगे। न्यूट्रल में आते हैं ब्रेंडन टेलर, टोनी मुनियो गोंगा, वेलिंगटन मत्साकज्जा। और बिलो न्यूट्रल में आते हैं ब्रायन बेनेट, ग्रीम क्रीमर, रिचर्ड नगरावा, ब्रैडली एवंस और तदी वांशे मरुमानी। ये प्लेयर्स बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। इन बिलो न्यूट्रल वालों का इतना खास आज नंबर्स नहीं है इनके, मुझे नहीं लगता ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होंगी। न्यूट्रल वाले फिर भी आपको ठीक ठाक करेंगे अगर वो अच्छे टाइम जोन में आते हैं तो। बात करते हैं अब एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी में दोनों टीमों को यहाँ पे मैंने कंबाइन किया हुआ है। तो वेरी लकी में आते हैं मोहम्मद नदीम, सुफियान मोहम्मद, आशीष ओडेरा, क्लाइव मंडाडे और टिनो टेंडा मपूसा। ये एस्ट्रोलॉजी इनके चार्ट्स और जोडियक साइंस बहुत बढ़िया अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। लकी में आते हैं विनायक शुक्ला, वसीम अली, जितेन रमानंदी, शफीक जान, ब्रेंडन टेलर, रायन बर्ल, ब्रैडली एवंस और टोनी मुयोनोंगा। ये ठीक ठाक करेंगे। इनको इनिशियल थोड़ा सा लक चाहिए। अगर ये अच्छा फेवरेबल टाइम जोन में आते हैं तो और भी बढ़िया करेंगे और आपको अच्छा स्कोर करके देंगे आपके ड्रीम 11 के लिए। आपके कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए वेरी लकी प्लेयर्स को चूज कीजिए, लेकिन लकी वालों को भी पिक कर सकते हैं अगर टाइम जोन अच्छे फेवरेबल टाइम जोन में आते हैं तो। अदरवाइज इन्हें इतना ज़्यादा चांसेस नहीं कि इतना अच्छा स्कोर करे, ये वेरी लकी की तरह नहीं करेंगे। बाद में बात करते हैं न्यूट्रल की। तो जतिंदर सिंह, करण सोनावने, हुसनैन अली शाह, ब्रायन बेनेट, रिचर्ड नुगरावा और डायन मेयर्स। ये सिमिलर वे में जैसे मैंने बताया पहले भी आपको कि ये थोड़े हिट एंड मिस टाइप होंगे। अच्छे फेवरेबल टाइम जोन में अच्छा करेंगे, अदरवाइज ये थोड़े स्ट्रगल करेंगे। बिलो न्यूट्रल में काफ़ी प्लेयर्स हैं हमारे पास। शकील अहमद, हमद मिर्जा, नदीम खान, जय ओडेरा, शाह फैजल, सिकंदर रजा, ग्रेम क्रेमर, ब्लेसिंग टाडी वनाशे, वेलिंगटन मत्सकजा और तशिंगा मुसेकीवा। ये प्लेयर्स बिल्कुल अवॉइड कीजिए। इनकी एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल आज सपोर्ट नहीं करेगी इन्हें। साथ साथ ही दोनों लिस्ट को कंपेयर कीजिए, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी की, और अपने प्लेयर्स पिक कीजिए टाइम फ्लो को ध्यान में रख के। तो ये रहे हमारे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ड्रीम 11 की पिक्स। अब चलते हैं फाइनल, जिसका आपको इंतजार है, हमारे मैच और टॉस के विनर्स। पहले बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। न्यूमरोलॉजी में ओमान के कैप्टन और जिम्बाब्वे के कैप्टन, दोनों में मुझे ओमान के कैप्टन के ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। न्यूमरोलॉजी उनकी आज सपोर्ट कर रही है और मुझे लगता है उनकी सेल्फ परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी। वहीं पे जिम्बाब्वे के कैप्टन जो है टॉस के टाइम पे भी इतने लकी नहीं दिखाई दे रहे। हालांकि टॉस जो है वो आपको पता है 50-50 का एक हिस्सा होता है, लेकिन वहां पे मुझे ज्यादा चांसेस ओमान के कैप्टन के लग रहे हैं। जिम्बाब्वे के जो कैप्टन है सिकंदर रजा, वो एस्ट्रोलॉजिकली बिलो न्यूट्रल आ रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर सकते हैं। इनकी प्लानिटरी पोजीशंस और चार्ट्स इतने आज खास नहीं है। न्यूमरोलॉजिकली फिर भी वो बेटर नंबर पे आ रहे हैं, उनको सपोर्ट भी मिल रही है, तो ऐसे ही कुछ हिट एंड मिस टाइप परफॉर्मेंस होगी इनकी इंडिविजुअली। टॉस के लिए मुझे ओमान के जहां क्लियर लग रहे हैं, वहीं पे मैच के लिए जिम्बाब्वे की टीम मुझे ज्यादा बेटर यहाँ पे अलाइन लग रही है। उनके जो प्लेयर्स हैं सिकंदर रजा के अलावा अच्छे नंबर्स पे आ रहे हैं, अच्छे प्लानिटरी पोजीशंस पे आ रहे हैं। ओवरऑल जिम्बाब्वे भी जब नंबर देखते हैं हम तो नंबर 1 पे आती है, जो कल के लिए काफी अच्छा नंबर है। वहीं पे जो ओमान है वो नंबर 17 पे आती है, नंबर 8 पे आती है, थोड़ा स्ट्रगल कर सकती है, लेकिन
यहाँ पे मैच जो होगा वो मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, वन साइड नहीं लग रहा। मैंने पिछली बार भी आपको कहे थे काफी मैचेस यहाँ पे इंडिया वर्सेस यूएसए ले लीजिए या पाकिस्तान वर्सेस स्कॉटलैंड ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया मैचेस थे यहाँ पे। उनके अलावा जो कल नेपाल वर्सेस इंग्लैंड मैच भी हुआ था बहुत ही बढ़िया हुआ था, वैसा ही मैच होगा ये भी। लास्ट के 3 या 4 ओवर में आपको पता लगेगा कि कौन यहाँ पे जीतने वाला है। दोनों टीमें काफी स्ट्रांग है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी हिसाब से तो हमने बता दिया, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो यहाँ पे टीम फर्स्ट बैटिंग करने आ रही है उनके पास आज ज्यादा सपोर्ट है। इवन थ्रू आउट द फर्स्ट इनिंग्स वहां पे बैटिंग बहुत अच्छी है, एक्सेप्ट फॉर लास्ट के 3 ओवर और पहले के 2-3 ओवर में जहां पे विकेट्स भी गिरेंगे लेकिन रन भी बनते हुए दिखाई देंगे। उसके कंपैरिजन में जब सेकंड इनिंग्स तरफ जाते हैं तो वहां पे हमें बॉलिंग के जोन्स काफी दिखाई दे रहे हैं, तो स्ट्रगल कर सकते हैं स्पेशली अगर बड़ा टारगेट चेस कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया वहां पे जो क्रूशियल टाइम जोन है उसको ध्यान रखें, और क्रूशियल टाइम जोन में जहां पे विकेट गिरती है, अगर वहां पे विकेट गिरती है तो उसको मॉनिटर करें और उसके हिसाब से आप इस इनिंग्स को रजिस्टर करें। बट फिलहाल दोस्तों इस मैच में इतना ही। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये मैच बहुत ही अच्छा होगा, और इसके अलावा और भी मैचेस के प्रेडिक्शन मैं पोस्ट करता रहूंगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।